बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक और घिनौनी चाल नाकाम हो गई है। पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश खुद भारत के गले पड़ गई। पूरी दुनिया के सामने एक इंतहाई घिनौना मंसूबा नाकाम हो गया, जबकि दूसरी जानिब पूरे भारत के अंदर मोदी सरकार के खिलाफ हंगामे खड़े हो गए। पूरा भारत खाना जंगी का शिकार होने वाला है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत गुज़िश्ता काफी अरसे से मतवातर ये कोशिश करता आ रहा है कि किसी तरह से पाकिस्तान पर हमला करने का जवाब खड़ा जाए, और उसके लिए वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी करता रहता है। अमेरिकी थिंक टैंक्स ने भी भारत के इस घिनौने मंसूबे से पर्दा उठाया था, लेकिन मोदी सरकार मौके की तलाश में रहती है। जैसे ही उसे कोई साजगार माहौल मिलता है तो ऐसे में वो अपने घिनौने मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए अपने तमाम मोहरों को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा कि चंद दिन पहले भारत के एक हिंदू दर्जी का बेदर्दी से कत्ल किया गया, तो उस कत्ल करने वालों के ताने बाने भी पाकिस्तान से मिलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो बुरी तरह से नाकाम हुए। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान पर एक और घिनौना इल्जाम लगाने और पाकिस्तान को बदनाम करने की घिनौनी साजिश की गई। वो साजिश ये रचाई गई कि जम्मू कश्मीर में भारत ने दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 2 बड़े दहशतगर्दों को पकड़ा है। पुलिस ने तालिब हुसैन और फैसल डार को गिरफ्तार करने के बाद उनके कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद करने का दावा भी किया। पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने गिरफ्तार शिद्दत पसंद तालिब हुसैन की निशानदही पर मजीद गोला बारूद बरामद कर लिया है। और उसके बाद उन्होंने जो असलहे की तफसीलात बताई, उससे यूं लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ी तबाही मचाने का मंसूबा था, जिसमें उन्होंने दावा किया कि 6 बम, 3 मैगजीन, 2 पिस्टल, एक 30 बोर पिस्टल, एक लॉन्चर, 3 ग्रेनेड, AK-47 की 75 राउंड्स और रिमोट एंटीना के साथ साथ एक देसी साख्ता बम भी बरामद हुआ है। और जम्मू कश्मीर में पुलिस के ऑफिसर दिलबाग सिंह ने तालिब और फजल को पुलिस के हवाले करने वाले शहरियों के लिए 2 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी किया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारतीय फौज के झूठ से पर्दा उस वक्त बेनकाब हुआ कि जब पता चला कि 2 महीने कबल जम्मू कश्मीर में बीजेपी अकलियती मोर्चे ने जम्मू खित्ते के लिए IT और सोशल मीडिया सेल का तालिब हुसैन को इंचार्ज बनाया था। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पता ये चला है कि वो 2017 में बीजेपी में शामिल हुआ था और वो बीजेपी के कई अहम ओहदों पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि भारत की मोदी सरकार की इस घिनौनी चाल को नाकाम बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान लफ्जी गोलाबारी भी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बीजेपी में लश्कर के मुबैना इंतहा पसंदों की मौजूदगी पर बीजेपी से जवाब तलब किया। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान रविंदर शर्मा ने कहा कि जो लश्कर कमांडर पकड़ा गया है वो बीजेपी के दफ्तर का एक सीनियर ऑफिसर है, जिसके कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। रविंदर शर्मा ने यह भी कहा कि अब जब तालिब पकड़ा गया है तो बीजेपी बेशर्मी से कह रही है कि वो पार्टी का मुस्तकिल रुकन नहीं है। उन्होंने कहा कि आखिर किसने तालिब को बीजेपी के अकलियती IT सेल का इंचार्ज बनाया था, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जबकि दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ऐसे बेशुमार लोगों को मुसलमानों के रूप में अपने सेल्स के अंदर भर्ती कर रखा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि कांग्रेस जमात ने एक और बड़ा सवाल उठाया, जिसमें उसने कहा है कि मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह के साथ तालिब हुसैन की एक तस्वीर भी वायरल है। अगर तालिब हुसैन बीजेपी के रुकन नहीं है तो वो अमित शाह की मीटिंग में कैसे दाखिल हुए, जहां बगैर इजाजत परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो दोस्तों, इस तरह से पाकिस्तान को बदनाम करने या मुमकिन तौर पर FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा बरकरार रखने के लिए भारत की जानिब से जवाब घड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उसके तमाम हरबे नाकाम हो गए। दोस्तों, ये आज की बात नहीं बल्कि 2014 से मोदी के आने के बाद से मुसलमानों और दीगर अकलियतों को मुख्तलिफ तरीकों से दबाने के लिए और उन्हें ज़दोकोब करने के बहाने ढूंढे जाते हैं। मोदी के आने के बाद बरसात के मेंढकों की तरह गाय के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर उभरने वाले सैकड़ों इंतहा पसंद गिरोहों ने मुसलमानों और दलितों की आबादी पर जगह जगह हमलों को अपना मामूल बना रखा है। भारत के तमाम अखबारात और TV चैनल्स इस बात के गवाह हैं कि 2 दर्जन से जायद मुसलमानों को अब तक महज इस वजह से कत्ल किया गया कि वो एक जगह से दूसरी जगह दूध लेकर जा रहे थे। मगर इंतहा पसंदों का मजमा इकट्ठा हो गया और इल्जाम लगाया कि उन टैंकरों में दूध नहीं बल्कि गाय का गोश्त है। ये सब कुछ पुलिस की FIRs में भी मौजूद है। गाय के गोश्त के शुबे में भारत में किसी इंसान की जान ले लेना एक मामूल बन चुका है। BBC की वो रिपोर्ट बड़ी दिल दहला देने वाली थी कि जिसमें बताया गया था कि ऐसे ही एक हादसे के बाद जब शदीद जख्मी हालत में एक दलित को
हॉस्पिटल लाया गया तो हिंदू डॉक्टर जाम कंभार ने ये कहकर उसका इलाज करने से इनकार कर दिया कि पहले इसे अच्छी तरह नहलाया जाए। दोस्तों, ये वो रोशन भारत है जहां ऊंची जात के इंतहा पसंद हिंदुओं के अलावा दूसरों को अपनी मर्जी से जीने की आजादी भी मैसर नहीं। चंद हफ्तों की बात है कि भारत भर के इंतहा पसंद हिंदू एक मुस्लिम तालिबा के हिजाब पर इस कदर आग बगूला हो गए थे कि भारत भर के तालीमी इदारों को हिजाब से पाक करने के नारों से आलूदा कर दिया। चंद लाख हिंदुओं के सिवा भारत का इंतहा पसंद टोला हिजाब और बुरके में मलबूस खवातीन को राह चलते जुल्म सितम का निशाना बना रहा है। बसों, ट्रेनों और ट्राम समेत रिक्शों में भी उनको बिठाने से लोग कतराने लगे हैं, कहीं महासभाई हिंदू उन्हें आग ही न लगा दें। गुज़िश्ता वर्ष नवंबर में दिल्ली में बिरयानी बेचने वाले मुसलमानों के ठेलों पर शिवसेना और आरएसएस के गुंडों ने हमला किया और सारी देगें ये कहकर उल्टा दी कि उन्हें शक है कि बिरयानी में गाय का गोश्त इस्तेमाल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान नूरपुर शर्मा की गुस्ताखी पर पूरे भारत में जिस तरह इंतहा पसंद हिंदुओं ने जश्न मनाया और उस मलौना नूरपुरी को देवी का लक़ब दिया गया, सोशल मीडिया पर इससे यकजहती का इजहार किया गया, उससे एक तरफ तो इंतहा पसंदी की बढ़ती हुई सोच की गुमाजी होती है, लेकिन दूसरी जानिब इस मुहिम ने जलती पर इस तरह तेल डालना शुरू कर दिया कि हर मुसलमान के बदन को जला कर रख दिया गया। चाहिए तो ये था कि बीजेपी हुकूमत और उसकी जमाती लीडरशिप नूरपुर शर्मा की इस हरकत का सख्त नोटिस लेती, लेकिन उल्टा उन्होंने उसकी पीठ ठोकना शुरू कर दी। गोया उसने 1.5 अरब मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करके कोई गलती नहीं की, बल्कि बीजेपी क़यादत के दिल्ली जज्बात की तर्जुमानी की है। और दोस्तों, आपने देखा कि अभी तक भारत के अंदर भारतीय मीडिया की जानिब से और सोशल मीडिया की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ लगाई जाने वाली आग में दर्जनों मुसलमान, दलित, सिख और ईसाई इंतहा पसंदी की आग की नजर हो गए हैं। दोस्तों, भारत के इंतहा पसंदों का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। वो अपने अलावा किसी को इंसान समझने के लिए ही तैयार नहीं। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में पटियाला में शिवसेना के इंतहा पसंद लीडरों ने फैसला किया कि 29 अप्रैल को जब भारत के सिख इलामती तौर पर यौम खालिस्तान मनाते हैं, सिखों को खौफजदा करने के लिए उन्होंने एक रैली निकाली। शिवसेना ने पटियाला के करीबी इलाकों से भी अपने अस्करी विंग्स को उस रैली में शिरकत की हिदायत जारी की। शिवसेना के गुंडे हाथों में तलवारें लहराते और सिखों के खिलाफ नारे लगाते हुए इस तरह बाजारों में निकले कि पुलिस भी उनके करीब जाने से खौफ खाने लगी। बात अगर रैली तक रहती तो शायद मामला बिगड़ने की नौबत ना आती, लेकिन ये हाथ छुट किस्म के गुंडे जैसे ही किसी सिख की दुकान या फिर उनके मोहल्लों के करीब से गुजरते तो उनके नारों में इस कदर तेजी आ जाती जैसे किसी तोपखाने से गोलाबारी की जा रही हो। खालिस्तान मुर्दाबाद रैली शहर की बड़ी बड़ी सड़कों और बाजारों का चक्कर लगाती हुई पटियाला के काली माता मंदिर से कुछ फासले पर थी कि सामने से कुछ सिख आए और फिर शिवसेना की फौज और सिखों के माबैन तसादुम शुरू हो गया। दोनों जानिब से तलवारें और कृपानें निकल आईं। ऐसे वाकयात भारत के किसी न किसी शहर में हर रोज वकूअ पजीर हो रहे हैं। कुछ महीने पहले जब रियासत उत्तराखंड के शहर हरिद्वार में बीजेपी के सीनियर रहनुमाओं की मौजूदगी में इंतहा पसंद हिंदुओं ने खुलेआम हिंदुओं को भड़काते हुए उन्हें मुसलमानों के कत्ल पर उकसाया और उनसे हलफ लिया, तो पूरी दुनिया इस मंजर को देखकर चौंक गई। लेकिन इंतहा पसंदों को अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, न ही नदामत, बल्कि उनका कहना था कि किसी को जेल से जाने से डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर कुछ दिनों के लिए जेल यात्रा करनी भी पड़ जाए तो घबराइए मत। उसी जलसे में आरएसएस की एक खातून रहनुमा ने कहा था कि अगर हम में से 100 अफराद राम के सिपाही बन जाएं तो 1 लाख मुसलमानों को कत्ल कर सकते हैं। जबकि एक रहनुमा ने कहा था कि कम से कम 20 लाख मुसलमानों का कत्ल करना होगा। इंतहा पसंद हिंदू लीडरान, फौज और पुलिस समेत तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को ये कहकर उकसा रहे हैं कि वो म्यांमार की पुलिस और फौज की तरह मुसलमानों को कत्ल करने के लिए एक हो जाए। जेनोसाइड वाच के बानी की वो वार्निंग आपको याद होगी जिसमें उन्होंने नस्ल कुशी के सारे असबाब गिनवाते हुए कहा था कि भारत में मुसलमानों की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी महज 2 कदम के फासले पर है। और दोस्तों, अब पूरे भारत के अंदर आग लगने वाली है। जगह जगह पर मुसलमानों और सिखों के कत्लेआम की प्लानिंग की जा रही है और अब इन तमाम अक़लियतों ने भी यकजा होकर अपने एक अलग वतन के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।